नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के लिए आवेदन। किसान 15 तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। अधिक जानकारी के लिए 0612221565 या 06 पर करें संपर्क। बीपीएससी ने जारी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा की अंतरिम उत्तर कुंजी। दावा आपत्ति का समय 16 जनवरी तक निर्धारित। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम होगा जारी। पटना में 3 नए 5 सितारा होटल बनाने की योजना। सुल्तान पैलेस में हेरिटेज होटल का होगा निर्माण। होटलों के निर्माण के लिए ई निविदा हुई जारी। बिहार में शीतलहर और कोहरे का दिखा असर। 10 जनवरी तक कोहरे की चेतावनी जारी। तापमान में 2 से 4 डिग्री तक हो सकती है गिरावट। इस सर्दी अपनी जरूरत के हिसाब से चुने रूम हीटर। अमेजन पर सस्ते हीटर की डील्स। ऑयल और ब्लोअर हीटर में छूट। मनोज बाजपेयी ने सुशांत पर किया खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत के जाने पर प्रभावित थे मनोज। इंडस्ट्री में रिजेक्शन पर मनोज की बात। आईसीसी द्वारा जारी किए गए रैंकिंग में बुमराह की बादशाहत बरकरार। ऋषभ पंत की बैटिंग रैंकिंग में जबरदस्त उछाल। जडेजा की ऑलराउंडर रैंकिंग में बादशाहत कायम। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरसी एनसीआर प्रयागराज द्वारा स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती आवेदन। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल उत्तर मध्य रेलवे आरआरसी एनसीआर प्रयागराज द्वारा स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती निकाली गई है। आवेदन 8 जनवरी 2025 से 7 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcpryj.org पर ऑनलाइन होंगे। पात्रता के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 10वीं 12वीं आईटीआई या ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। साथ ही स्पोर्ट्स में निर्धारित मानदंड पूरे होने चाहिए। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच रखी गई है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये और SC ST महिला अल्पसंख्यक के लिए 250 रुपये हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और स्पोर्ट्स अचीवमेंट का प्रमाण पत्र शामिल है। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के लिए आवेदन। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके खेतों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है ताकि वे अधिक उत्पादन कर सके और कृषि क्षेत्र में सुधार हो। योजना के तहत किसानों को नलकूप लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 है। इच्छुक किसान mwrd.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए जल्दी आवेदन करें और अपने खेतों को समृद्ध बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 0612221565 या 06 पर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीपीएससी ने जारी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा की अंतरिम कुंजी। जी हां, बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने के बीच आयोग ने इसका अंतरिम उत्तर कुंजी जारी कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने अभ्यर्थियों से 16 जनवरी तक दावा आपत्ति मांगी है। इस दौरान जो सवाल विवादित होंगे उन्हें विशेषज्ञों की समिति द्वारा निराकृत किया जाएगा और फिर अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। दावा आपत्ति के बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने की संभावना है। बिहार में परीक्षा 911 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, लेकिन पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और पुनः 4 जनवरी को परीक्षा ली गई थी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे राम सुंदर दास की। 9 जनवरी 1921 में जन्मे राम सुंदर दास एक भारतीय राजनेता और बिहार के मुख्यमंत्री थे। वे 2 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। राम सुंदर दास पहली बार 1965 में एमएलसी बनने के बाद 1977 में सोनपुर से विधायक निर्वाचित हुए थे। जनता पार्टी के राम सुंदर दास ने 1977 में स्वतंत्र रामेश्वर प्रसाद राय को हराया। इसके साथ ही 1979 से 1980 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। फिर 1990 में पातेपुर से विधायक निर्वाचित हुए। वहीं 1991 में हाजीपुर से सांसद चुने गए। दोबारा 2009 में हाजीपुर से सांसद बने। उनका निधन 6 मार्च 2015 में हुआ था। बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक इंटर 2025 का एडमिट कार्ड। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने 8 जनवरी 2025 को मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। विद्यालय प्रधान ऑनलाइन पोर्टल secondary.biharboardonline.com पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सभी एडमिट कार्ड पर विद्यालय की मुहर और प्रधानाचार्य के सिग्नेचर होने चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा 21 से 23 जनवरी 2025 तक होगी, जबकि सैद्धांतिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी 2025 तक
आयोजित की जाएगी। 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधा और विषयों का प्रावधान किया गया है। एडमिट कार्ड से संबंधित समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 061222327074 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहार में बनेगा पहला इंडोर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। बिहार में पहला इंडोर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास रेनबो मैदान में 100 करोड़ की लागत से बनेगा। यह प्रोजेक्ट सबमिट हो चुका है और कैबिनेट से अप्रूवल के बाद कार्यारंभ होगा और मार्च 2026 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। इस इंस्टीट्यूट में 20 प्रकार के इंडोर खेलों की ट्रेनिंग और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन होंगे। 2 मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल के अलावा यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कैफेटेरिया, ड्रेसिंग रूम, जिम और फिजियोथेरेपी सेंटर जैसी सुविधाएं भी होंगी। खेलों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, बास्केटबॉल, शूटिंग रेंज, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, कबड्डी सहित अन्य खेल शामिल हैं। तीसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग की तारीख बदली। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा तीसरे चरण में चयनित 65,000 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग अब 21 से 30 जनवरी 2025 के बीच होगी। पहले यह काउंसलिंग 9 से 16 जनवरी 2025 तक निर्धारित की गई थी। बीपीएससी द्वारा इस बार चयनित शिक्षकों को जिला आवंटन भी किया जाएगा। बता दें कि रिजल्ट प्रकाशन के समय चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को जिला आवंटित नहीं हुआ, जबकि पहले और दूसरे चरण की नियुक्ति में चयनित शिक्षकों को जिला आवंटन भी हुआ था। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इसके लिए दिशा निर्देश भेज दिए हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। पटना में 3 नए 5 सितारा होटल के लिए टेंडर। राजधानी पटना में 3 नए 5 सितारा होटलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य कैबिनेट ने 10 सितंबर 2024 को स्वीकृति दी थी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम BSTDC ने पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस परिसर पर PPP मोड में होटलों के निर्माण के लिए ई-निविदा यानी टेंडर जारी की है। इन होटलों के निर्माण से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सुल्तान पैलेस परिसर में ऐतिहासिक संरचना का संरक्षण करते हुए हेरिटेज होटल बनाया जाएगा। बता दें कि होटल पाटलिपुत्र अशोक की 1.5 एकड़ भूमि पर कम से कम 100 कमरों तथा बांकीपुर बस स्टैंड की लगभग 3.24 एकड़ भूमि एवं सुल्तान पैलेस परिसर की 4.89 एकड़ भूमि पर 150 से 150 कमरों की क्षमता वाले 5 सितारा होटलों का निर्माण किया जाएगा। बिहार में 6 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर। बिहार गृह विभाग ने नए साल के दूसरे सप्ताह में बिहार कैडर के 6 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया। इनमें जमुई के SP चंद्र प्रकाश को बोधगया बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 17 का कमांडेंट बनाया गया। इसके अलावा 2012 बैच के IPS नीरज कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक आतंकवाद निरोध दस्ता का SP नियुक्त किया गया। वह पहले सहायक पुलिस महानिरीक्षक यानी निरीक्षण के पद पर कार्यरत थे। इस ट्रांसफर से बिहार पुलिस की संरचना में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। मनोज बाजपेयी ने सुशांत को लेकर कही ये बात। मनोज बाजपेयी ने हाल ही में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने रिश्ते पर बात की। उन्होंने कहा कि सुशांत की खुद की जान लेने के कारण आज भी अज्ञात हैं, लेकिन वह एक बहुत ही होशियार और गहरी सोच रखने वाले व्यक्ति थे। सुशांत का जाना मनोज को गहरे रूप से प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि इस वाकये से वह 3 महीने तक परेशान रहे। मनोज बाजपेयी ने इंडस्ट्री में रिजेक्शन की कठिनाइयों का भी जिक्र किया और बताया कि वह हमेशा सुशांत को सलाह देते थे कि मोटी चमड़ी रखें, क्योंकि यह इंडस्ट्री की राजनीति में जीवित रहने के लिए जरूरी है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे गरही डैम की। यह डैम चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य आपको उत्तराखंड की हसीन वादियों की याद दिलाएगा। यहाँ नौका विहार किया जा सकता है और व्यू पॉइंट से आसपास के शानदार नज़ारे देखे जा सकते हैं। डैम के किनारे बसे पथरीले इलाके में कैंपिंग भी की जा सकती है और यह जगह परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए बेहतरीन है। बरसात के मौसम में इसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। यह जगह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ कई नई चीजों का विकास किया जा रहा है ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो। अपने ज़रूरत के हिसाब से चुने रूम हीटर। जी हाँ, अमेज़न पर इस समय विभिन्न प्रकार के हीटरों की डील्स चल रही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितनी तरह के हीटर होते हैं और कौन सा आपके घर के लिए सबसे सेफ और यूज़फुल है। बता दें कि अमेज़न पर ऑयल हीटर, ब्लोअर, इंफ्रा हेलोजन हीटर और अन्य प्रकार के हीटर पर डील चल रही है। इनकी कीमत 500 रुपये से शुरू होती है और इन पर 50% तक के डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे ऑयल हीटर कम बिजली खपत करते हैं, पोर्टेबल होते हैं और इनकी आवाज़ भी कम होती है। ब्लोअर हीटर त्वरित हीटिंग
हीटिंग प्रदान करते हैं और इनमें ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन होता है। इंफ्रा हेलोजन हीटर छोटे और ऊर्जा दक्ष होते हैं, जबकि अन्य प्रकार के हीटर में एयर प्यूरिफायर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में अधिकारियों की अनिवार्यता। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान राज्य सरकार ने कुछ प्रमुख विभागों के उच्च अधिकारियों को उपस्थित रहने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में दिशा निर्देश भेजे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान जिन योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास होता है, उस विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव को उपस्थित रहना आवश्यक है। यह आदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, राजस्व, भूमि सुधार, ग्रामीण कार्य, लोक स्वास्थ्य, अभियंत्रण, ऊर्जा, सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा ग्रामीण विकास विभागों के लिए है। और दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर हैं और तीसरे चरण के दौरान 14 दिनों में 9 जिलों का दौरा करेंगे, और जो कि 16 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगी। 13 जनवरी को समस्तीपुर के दौरे के साथ दूसरे चरण की प्रगति यात्रा समाप्त हो जाएगा। मुजफ्फरपुर शिवहर 4 लेन से महज 3 घंटे में पहुंचेंगे पटना। मुजफ्फरपुर से शिवहर तक 44 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस परियोजना के तहत सड़क की चौड़ाई 7 मीटर से बढ़ाकर 14 मीटर से अधिक की जाएगी और बीच में डिवाइडर भी बनाया जाएगा। इस रूट में कांटी, मीनापुर और रघई होते हुए शिवहर तक सड़क का निर्माण होगा। सर्वे के बाद भूमि अधिग्रहण का आकलन किया जाएगा। इसके बनने से शिवहर से पटना की दूरी 3 घंटे में तय होगी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी तथा बैरगनिया जाने में भी आसानी होगी। 4 लेन सड़क से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। एप्पल का सस्ता आईफोन SE 4 लॉन्च की योजना। जी हां, एप्पल 2025 में सस्ता आईफोन SE 4 और iPad 11 लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आईफोन SE 4 में 6.1 इंच OLED डिस्प्ले, फेस ID, USB-C पोर्ट, 48 MP कैमरा, 8 GB रैम और A सीरीज चिप होने की उम्मीद है। यह पहले 5G मॉडेम के साथ आएगा। इसकी कीमत लगभग 38,500 से 42,000 हो सकती है। वहीं iPad 11 में 10.9 इंच डिस्प्ले, A18 चिप और कस्टम 5G मॉडेम होगा। इन डिवाइसों के लिए लॉन्च की तारीख जो है वो अप्रैल 2025 के आसपास हो सकती है। बिहार में 10 जनवरी तक कोहरे की चेतावनी। बिहार में सर्दी और कोहरे का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों से ठंडी पछुआ हवाओं और घने कोहरे के कारण दिन में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। IMD ने 10 जनवरी तक घने और अति घने कोहरे का अनुमान जताया है। खासकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आज से तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट भी हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ेगी। पटना, गया, पूर्णिया, भागलपुर समेत कई जिलों में घना कोहरा बना हुआ है और IMD ने 12 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। लोग सतर्क रहें और मौसम को ध्यान में रखें। सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए कैशलेस इलाज योजना। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों के घायलों को मार्च तक पूरे देश में कैशलेस इलाज देने की घोषणा की है। पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिसमें घायलों को 7 दिन तक प्रतिदिन 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा। इसके अलावा ट्रक और बसों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ड्राइवर ड्राउजीनेस सिस्टम जैसे उपाय लागू किए जाएंगे। गडकरी ने बताया कि ड्राइवरों की ज्यादा ड्राइविंग के लिए एक नई प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसमें 8 घंटे के बाद इंजन स्वतः बंद हो जाएगा। गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान को किया जाएगा सील। पटना में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर गांधी मैदान को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कदम उठाया है, जिससे वहां किसी भी प्रकार की जनसभा या गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। गांधी मैदान को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और वहां जाने वाली सड़कों को भी अवरुद्ध किया जाएगा। पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित स्थानों पर ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो। DRI ने पकड़ा 1 करोड़ का विदेशी सिगरेट। जी हां, DRI की टीम ने मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन पर मैठी टोल प्लाजा के पास एक कंटेनर ट्रक से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की विदेशी सिगरेट जब्त की है। ट्रक में सिगरेट छिपाने के लिए तहखाना बनाया गया था। यह सिगरेट कोरिया से दिल्ली पहुंचाई जा रही थी। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और तस्करों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। जांच में पता चला कि दिल्ली के सुट्टा बार में विदेशी सिगरेट की तस्करी का बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसमें भारी मुनाफा हो रहा है। राजद ने किया 4 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। राजद ने बिहार विधानसभा में 4 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। यह विधायकों ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया था। मोकामा विधायक नीलम देवी,
सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, शिवहर विधायक चेतन आनंद और मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया था जब मुख्यमंत्री ने राजद और कांग्रेस से नाता तोड़ा और एनडीए से जुड़ गए। राजद ने इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से ज्ञापन सौंपा है और करीब 1 साल से कोई कार्रवाई न होने पर राजद ने विधानसभा के अगले सत्र में इस मुद्दे को उठाने की चेतावनी दी है। जनसुराज के मुख्यमंत्री से मुलाकात की अपील। जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए चीफ सेक्रेटरी अमृत लाल मीणा से मुलाकात की। उन्होंने बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने और री एग्जाम की मांग की। प्रशांत किशोर की तबीयत खराब होने और अनशन जारी होने की बात भी बताई। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे पटना हाईकोर्ट जाने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर के खिलाफ FIR दर्ज होने पर मनोज भारती ने कहा कि वीडियो से सच्चाई सामने आएगी और उनका आरोप है कि वे पुलिस से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तेजस्वी यादव का बयान, गठबंधन का अब कोई मतलब नहीं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इंडिया अलायंस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। तेजस्वी यादव ने बक्सर में पत्रकारों से बात करते हुए स्पष्ट किया कि यह गठबंधन बीजेपी को 2024 में हराने के लिए था, अब इसका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन न होने को अप्रत्याशित बताया और यह भी कहा कि राजद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। इंडिया अलायंस जुलाई 2023 में 26 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन से शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य बीजेपी का मुकाबला करना था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 9 जनवरी 1982 को पहला भारतीय वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुंचा। 1915 में आज के दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद मुंबई पहुंचे। आज के दिन 2000 में हिमा दास IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उनका जन्म हुआ था। 1974 में फरहान अख्तर भारतीय बॉलीवुड निर्देशक, अभिनेता, फिल्म निर्माता, गायक का जन्म हुआ था। 1961 में सुनील लहरी भारतीय अभिनेता जिन्होंने सीरियल रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, उनका जन्म हुआ था। 1921 में राम सुंदर दास भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, उनका जन्म हुआ था। 1831 में फातिमा शेख पहली मुस्लिम महिला शिक्षक थी, उनका जन्म हुआ था। 9 जनवरी 2024 को उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ था और आज ही के दिन प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आयुष्मान मित्र के पदों पर भर्ती के फर्जी आवेदन वायरल। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नेशनल हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्रोजेक्ट के तहत MOHFW इंडिया में कंप्यूटर ऑपरेटर और आयुष्मान मित्र के पदों पर भर्ती की जा रही है। PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को फर्जी बताया है। इस तरह के विज्ञापनों से सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि कई बार फर्जी नौकरियों के नाम पर धोखाधड़ी की जाती है। इस प्रकार की जानकारी को अधिकृत स्रोतों से ही पुष्टि करने की बात कही गई है। किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए आवेदन करते समय आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी नोटिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। बुमराह ने ICC रैंकिंग में पहला स्थान किया हासिल। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 32 विकेट लेकर ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। बुमराह 908 रेटिंग अंक के साथ भारतीय तेज गेंदबाजों में सबसे उच्चतम रैंकिंग पर पहुंचे हैं। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में 9वां स्थान हासिल किया है। रविंद्र जडेजा ने टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में अपनी बादशाहत बनाए रखी है। वहीं रोहित और विराट को ICC टेस्ट रैंकिंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि BPSC, बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारा आज का पहला सवाल है, हाल ही में यक्षगान से संबंधित किस संस्था को यूनेस्को कन्वेंशन ऑन इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए केरेमाने इदागुंजी महागणपति यक्षगान मंडली, ऑप्शन बी श्रीमया यक्षगान कला केंद्र, ऑप्शन सी यक्षगान गुरुकुल, ऑप्शन डी यक्षगान अनुसंधान केंद्र। इसका सही उत्तर है केरेमाने इदागुंजी महागणपति यक्षगान मंडली। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। आज का तीसरा सवाल है, किसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने दक्षिण एशिया के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक,
ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक। आज का चौथा सवाल है, शेख मोहम्मद इस्माइल को किसने हराया? ऑप्शन ए हेमू, ऑप्शन बी हातिम खान, ऑप्शन सी राजा सकरा सिंह, ऑप्शन डी फिरोज शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा सकरा सिंह। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए? ऑप्शन ए शाह आलम, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शाह आलम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है कृष्णा प्रसाद, पल्लवी सिंह, पंकज कुमार दास, शानवी गुप्ता, बलराम मंडल, अनवर करीम खान, मोतीलाल कुमार, सपना कुमारी, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, नरेश राम, राकेश मिश्रा और रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि इस कड़ी सर्दी से बचने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट्स रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।